हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा कर पढ़ाई करते होइएगा। बायोलॉजी का यह क्लास तीसरा है चैंपियन बैच का। ठीक है, 2 क्लास हमने पहले ही यूट्यूब पे करा दिया था। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है क्या चीज़, लार ग्रंथियाँ। ठीक है, यह लार ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। और इसकी संख्या कितनी होती है, तो 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी कहने का मतलब कितना हो गया, टोटल 6 होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से आज देखने वाले हैं। सबसे पहला का नाम क्या जाता है प्यारे बच्चों, पैरोटीड लार ग्रंथि। ठीक है, पैरोटीड लार ग्रंथि जो होता है यह कान के नजदीक पाई जाती है। कान के नजदीक ये जो आप देख रहे हो, ये बड़ा सा हिस्सा जो आप देख रहे हो अभी, इसी का नाम क्या चीज है, तो पैरोटीड लार ग्रंथि है। ठीक है, यह सबसे बड़ी होती है। इसमें आप देख लो 3 जोड़ी लार ग्रंथि में एक होता है पैरोटीड ग्लैंड, और एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। यानी कि इन तीनों में से जो सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है वो कौन सा होता है, पैरोटीड लार ग्रंथि होती है। ठीक है, यह 20% लार को तैयार करता है। यानी कि जितना लार बनता है हमारे मुख गुहा में, जिसे आप थूक कहते हो, वो कितना परसेंट, तो 20% हिस्सा तैयार करता है कौन, तो पैरोटीड लार ग्रंथि। सांप में जहर बनाने का काम पैरोटीड ग्रंथि, जिसे सांप में हम लोग विष ग्रंथि का ही मतलब है ना, विष ग्रंथि के नाम से सांप में जानते हैं, वही निर्माण करता है किस चीज का, जहर का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। पैरामिक्सो वायरस के कारण पैरोटीड लार ग्रंथि में सूजन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मुख गुहा में है ना एक वायरस, जिसका नाम क्या है, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, ये मिलने के कारण क्या होता है, वो जो हमारा पैरोटीड ग्रंथि है जो साइड साइड में होता है, उसमें सूजन हो जाता है, उसमें लहर होने लगता है और वो फूलने लगता है और दर्द करने लगता है, जिसके कारण एक बहुत ही फेमस रोग है जिसका नाम क्या चीज है, तो मम्प्स या फिर गलसुआ, हम लोग उसे गलसोद के नाम से जानते हैं, वो रोग हो जाता है। ठीक है, यह रोग न हो इसके लिए हम लोग MMR नाम के वैक्सीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है, दूसरा प्रकार है इसका सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, यह जीभ के नीचे होता है। यह जो लार ग्रंथि होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होइएगा, ये जीभ के नीचे होता है। और तीनों लार ग्रंथि में, ठीक है, यह सबसे क्या होता है, तो छोटा होता है। सबसे छोटा लार ग्रंथि कौन है, तो आप कहो कि सर सब लिंगुअल लार ग्रंथि। और सबसे बड़ा कौन है, तो है ना, पैरोटीड लार ग्रंथि है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, तीसरा आता है प्रकार सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ठीक है, यह निचले जबड़े के नीचे होती है। जो हमारा निचला जबड़ा है ना, दांत, यहाँ पे इसके नीचे दोनों साइड में एक एक लार ग्रंथि पाई जाती है। और यह 60% लार को तैयार करता है, और पूरे लार का जो है 60% लार यही तैयार करता है, जिसका नाम है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। लार में 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। जल इसलिए कि हमारे भोजन को वो क्या कर सके, अच्छे से मिला सके, और एंजाइम इसलिए ताकि उसमें जो हमारा पोषक तत्व है उसे पचा सके। कौन से पोषक तत्व को पचाता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लार का पीएच मान जो होता है 6.8 होता है, इसलिए इसका जो प्रकृति होता है वो कैसी होती है, अम्लीय होता है। ठीक है, एक बार और देख लो आप, ये लार ग्रंथि है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, पैरोटीड लार ग्रंथि, जो कहाँ होता है, तो कान के बगल में नीचे दोनों साइड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी एक लार ग्रंथि है, जिसका नाम क्या है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ठीक है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि कहाँ होता है, तो दोनों जबड़ा के नीचे होता है। और एक है सब लिंगुअल लार ग्रंथि, जो कहाँ होता है, तो जीभ के नीचे होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, लार ग्रंथि से प्रतिदिन लगभग 1.6 यानी 1.5 लीटर से भी ज्यादा किस चीज का, लार का स्राव होता है। यानी कि यदि आप बोतल में उसे जमा करो तो 1.5 लीटर से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, व्हेल और मेढक में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। प्यारे बच्चों, व्हेल मछली है उसमें और मेढक में ये लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो भोजन को मुख में रखता ही नहीं है, सीधे निगल जाता है। हालांकि उसके जीभा पे हल्का हल्का मतलब जो है पाचक एंजाइम का स्राव होते रहता है, लेकिन उसे हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट पढ़ेंगे कि व्हेल और मेढक में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, लार में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही तरह के होते हैं। ठीक है, एक का नाम क्या है चीज है, एमाइलेज, और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। ठीक है प्यार बच्चों, एमाइलेज और टालिन 2 अलग अलग नाम है, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है। दोनों क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और एक
चीज क्या है, लाइसोजाइम। ये क्या करता है, तो हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों की, हम खाना खाते हैं और हाथों को साफ नहीं करते हैं, या फिर गंदे हाथ से खा लेते हैं, या फिर खाना ही अच्छे जगह पे न होने के कारण उस पर बहुत सारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया बैठ जाता है, उसको हम लोग खा लेते हैं। तो अब उसे मारने का काम कोई ना कोई करेगा ना। मुंह में गया है तो मुंह से ही चेकिंग उसका शुरू हो जाता है। अब जब ये देखता है कि इसमें नहीं हानिकारक जीवाणु है, फिर उसको क्या कर देता है, वहीं पे वो मार देता है, जिसका नाम क्या चीज है, लाइसोजाइम है। ठीक है, लाइसोजाइम का स्राव जो है सबसे ज्यादा बच्चों में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका ये आदत होता है कि कोई भी चीज को उठाएगा लेकर मुंह में रख लेगा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा इसका स्राव होता है, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया जा रहा है उसे वह मार सके। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्या चीज है प्यारे बच्चों, एक बात आप जान लो, चैंपियन बैच 2026 में यदि आप एग्जाम देने वाले हो तो NH कोचिंग सेंटर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और 99 रुपया का ये कोर्स है जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट है ना, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, साथ में प्रैक्टिकल में किस तरह से 20 में 20 लाया जाए ये भी आपको हम सिखाते हैं। तो टारगेट हमने रखा है कि साइंस में आपका 90+ पहुंचा देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर हमारा दिया गया है, यहाँ पे किसी तरह का दिक्कत आता है तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।